तो दोस्तों आपका स्वागत है प्यारे से मैगी चैनल में। और मैं आपके लिए प्यारी सी फुल लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो स्वागत है दोस्तों। और इस कहानी में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है, मिस्टर यान आप चिंता मत कीजिए, जो आपके फादर है उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। वो ईयरबड से सारी बातें सुन रहा होता है और इसके बाद वो एरोप्लेन से हवा में लैंडिंग करता है। और हमारे हीरो के बारे में जान लेते हैं। वो यान परिवार का बेटा होता है और उसको एक श्राप मिला होता है, मतलब कि पूरी यान फैमिली को श्राप मिला होता है कि उसको कुत्ते में बदलना होता है। एक टाइम के बाद उसके फादर कुत्ते में हमेशा के लिए बदल गए होते हैं और यही चीज़ वो अपने लोगों से बात कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक लड़की बिल्डिंग पे खड़ी हुई है, क्या वो गिरने वाली है। वो उसे रोकता है कि लड़की तुम ये क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुम भी कुत्ते हो, तुम मेरे कुत्ते बन जाओ। ऐसा बोलने के बाद जो मिस्टर यान होते हैं कुत्ते में बदल जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक लाइन सी खींची होती है। वो हैरान होती है कि वो ऐसा क्या हो रहा है। इसके बाद वो बोलती है कि मतलब तुम्हारे परिवार में तुम्हें श्राप दिया गया है। और ये मिस्टर यान है वो उसे भौंक के बता रहा होता है, मतलब कि वो भले ही जानवर होता है लेकिन वो उसकी बातें समझ पा रही होती है। और वो बता रहा होता है कि मैं मिस्टर यान का सेक्रेटरी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम छत पे क्या कर रही थी। तुम्हें तो कंपनी के अंदर काम करना चाहिए था, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें मेरा कुत्ता बन जाना चाहिए था। जहाँ पे वो बोलती है क्योंकि आपने हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहा था और वो प्रोजेक्ट हम लोगों को इतना परेशान कर रहा है। मैंने गुस्से में बोल दिया, मुझे नहीं उम्मीद थी कि पीछे से ये आ जाएंगे और ये सच में कुत्ते में बदल जाएंगे। सेक्रेटरी बोलता है जो भी हो अब तुम्हें प्रोजेक्ट को खुद ही तुम्हें संभालना होगा और साथ में मिस्टर यान को भी, क्योंकि ये 30 दिन के लिए तुम उनकी मालिक बन चुकी हो और 30 दिन तक तुम्हें उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा जब तक ये इंसानी फॉर्म में पूरी तरीके से नहीं आ जाते। अब वो परेशान हो जाती है और कहती ठीक है अच्छा 30 दिन के बाद ये पक्का ठीक हो जाएंगे ना। वो कहता हाँ, श्राप में यही बताया गया था कि 30 दिन के बाद कुत्ता इंसानी फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन बीच बीच में भी इंसानी फॉर्म अपना सकते हैं। इसके बाद वो मिस्टर यान को नहला रही होती है, तभी वो इंसान बन जाता है और वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर मैं सच में इंसान बन गया ना 30 दिन के बाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बोलती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया। फिर उसे नहला रही होती है, तब भी उसके सर में दर्द होता है तो वो बोलती है रुको मैं सहला देती हूँ सर। वो उसके काफ़ी क्लोज होता है एंड वो हमारी हीरोइन मिस लिन यिंग को पकड़ के लिप किसी कर लेता है। इसके बाद नहाता है वो। हमारी हीरोइन सोचती है लिन तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा हुआ है मिस्टर यान। पता चलता है ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। उसके पास एक पेट था जिससे वो अपने पेट को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसने अपने पेट को फूड खिलाया होता है और फूड खाने के बाद वो मर जाता है एंड ये फूड यान कंपनी का ही होता है। तब से उसने ठान लिया था कि वो यान फैमिली को समझाएगी। उसने केस भी किया होता है तो उसे लॉयर के बदले उसे पैसे मिलते हैं कि ऐसे इस केस को यहीं पे छोड़ दो, पैसे ले लो। वो इस बात से गुस्सा होती है कि इंसान इमोशन को पैसे से कैसे तोड़ सकता है। तब भी वो जानबूझ के यान कंपनी में वर्कर बन के आई ताकि वो यान परिवार के सीक्रेट जान सके और उन्हें बर्बाद कर सके। तब से वो खुफिया सारी बातें सुनने लगी। तभी उसे सेक्रेटरी की बातों से पता चल गया कि यान फैमिली में श्राप मिला है और जो कोई बूढ़ा हो जाता है वो ज़िंदगी भर के लिए कुत्ता बन जाता है और जो यंग होता है वो टाइम टू टाइम पीरियड कुत्ता इंसान बनता रहता है। और उसे पता चलता है कि मिस्टर यान आज आने वाले हैं और फ्लाइट से वो हवा में लैंडिंग करेंगे। इसके बाद वो कंपनी का काम संभालेंगे। अब उसे पता चल गया होता है कि मिस्टर यान छत से ही आएंगे लैंडिंग करके। तो वो छत पे जाती है, जानबूझ के उसने बोला था कि तुम मेरे कुत्ते बन जाओ। और प्रेजेंट में वो उसका डॉगी बन गया होता है 30 दिनों के लिए। वो पानी से उसे नहला रही होती है, पानी चला जाता है तो उसके लिए बोतल लाते हैं। अब वो उसने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे होते हैं। वो हेयर ड्रायर यूज़ करता है तो बिजली चली जाती है। वो बोलती है बोर्ड सर्किट ख़राब हो गया। वो गुस्सा करता है कि तुम्हारे घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, कभी बिजली जा रही कभी पानी जा रहा, कैसा ये घर है तुम्हारा। अब बोलते है मैं अपने बाल कैसे सुखाऊंगा। वो उसके लिए पंखा करती है। फिर सोचती है क्या सच में श्राप है, कैसे ठीक किया नहीं जा सकता। वो डालती है गूगल पे कि किसी कुत्ते को कैसे डिसिप्लिन में लाए। पता चलता है कि उसे प्यार से बुलाओ, प्यार से खिलाओ, प्यार से सहलाओ। तो ऐसा करती भी है कि तुम बहुत ही अच्छे कुत्ते हो ये वो, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। दूसरा होता है कि उससे प्यार करो, किस करो तो उसे किस भी करती है। उसे बोलते हैं कि तुमने अपनी घटिया हरकतें कर ली तो दूर हो जाओ मुझसे। वो बोलती है मैं तुम्हें ठीक करने का कोशिश कर रही थी। वो उसे बताता है कि यार फैमिली में हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, इस श्राप को हटा नहीं पा रहे जो हमें कर्ज मिला है यान फैमिली में। और तुम भी अपना दिमाग मत लगाओ। वो तो खुद उसके बेड पे सो जाती
जाता है और उसे ज़मीन में सोना पड़ता है। वो सो तो जाती है लेकिन अपने पैर उसकी तरफ कर देती है। ये देख के वो उस पर भड़कता है कि मैं रात भर इसके पैर सूंघ रहा था और उसके ऊपर एक पिल्लो फेंक के मारता है कि सच में बहुत पागल लड़की है। अगले दिन वो इसी कुत्ते के साथ ऑफिस जाती है जहाँ पे एक औरत को देखते हैं। इनका नाम मैडम मैंग होता है और वो बोलती है ये क्या बदतमीजी है। हमारी हीरोइन बोलती क्या बदतमीजी है, मैं कुत्ता लेके आऊँ, दिख नहीं रहा क्या। वो बोलती है अगर तुम इस कंपनी में कुत्ता लेके आओ तो तुम्हें निकल जाओ इस कंपनी से। वो बोलती हाँ तुम्हारे गंदे पैसों को कौन उड़ाना चाहता, कौन खर्च करना चाहता, तुम भी गंदे हो, तुम्हारे पैसे भी गंदे हैं। ये देख के मैडम मैंग को बहुत ही गुस्सा लगता है कि मैं तो तुम्हें कंपनी से निकलवा ही दूंगी। सेक्रेटरी आ जाता बोलता है कि रूल बन चुका है कि कोई भी वर्कर कंपनी में कुत्ता ला सकता है। वो तो परेशान हो जाती है, रूल कब से बन गया। वो कहता है बहुत पहले से, तुम्हें कोई नहीं पता था। और भी लड़कियां अपने अपने पिल्लो कुत्ते सब लाती हैं। अब वो बता रही होती है मिस्टर हे को। मिस्टर हे भी उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और बता रही होती है कि एक छोटी सी वर्कर मुझे बुली कर रही है। मिस्टर हे को पता होता है कि यान फैमिली में श्राप है और यान फैमिली के जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, वो हमेशा के लिए कुत्ते में बदल गया, वो कभी भी इंसान नहीं बन सकता, तो उसे कंपनी संभालनी होगी। और यही सारी बातें मिस्टर यान सुन रहा होता है। उसे बुरा तो इस बात का लगता है कि उसके फादर अब कभी भी इंसान नहीं बन पाएंगे और मिस्टर हे को ये बात पता होती है। वो फैसला कर रहा होता है कि मिस्टर यान भी कुत्ता बन जाए तो वो पूरी कंपनी को हड़प लेगा। इधर हमारी हीरोइन अपना डॉगी को खिला रही होती है, डॉगी भी उसे बहुत चिपक रहा होता है, तो वो अपना काम नहीं कर पा रही होती। मैडम मैंग आकर इस पर चिल्लाने लगती है कि ये प्रोजेक्ट पे कौन काम करेगा, इस पर हमें इतने सारे फूड डिलीवर करने, तुम बैठे बैठे बस कुत्ते के साथ खेलो। उसे चिल्ला के चली जाती है। वो गुस्सा करती है कि मैं कुत्ते को ध्यान रखूँ, खिलाऊँ कि काम करूँ। वो बॉल फेंकती है तो कुत्ता बॉल भी नहीं उठाता, तो उस बॉल को उठाने जाती है, देखती है कि ये कुत्ता टाइपिंग भी कर सकते हैं। फिर सोचते क्यों नहीं मैं इससे प्रोजेक्ट बनवा लेती हूँ, ये तो कंपनी का मालिक है, इसे तो मुझसे भी अच्छा काम करना आता होगा। वो बोलती तुम काम करोगे, अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा ही कंपनी का ही घाटा होगा। तो कुत्ता पूरा टाइपिंग करता है और पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेता है। उसके जो कलीग्स होती है हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी तुमने काम कर लिया। और कहती हाँ, वो लोग बोलते भाई तुम कहाँ से सीख रहे हो। बताती है कि मेरी इंस्पिरेशन मिस्टर यान है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ कुत्ता है। बताती है कि मिस्टर यान का फेवरेट कुत्ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने डॉगीज़ को ले आते हैं, वो जो कि फीमेल डॉगीज़ होते हैं, और उससे बोलते हैं तुम जल्दी से मिस्टर यान के कुत्ते के साथ क्लोज आ जाओ। ये देख के हमारी हीरोइन बोल देती है कि नहीं नहीं, ये कुत्ता है जो ये बांझ है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो तुम लोग अपने फीमेल डॉगी को यहाँ से लेके चले जाओ। इसी तरीके से वो मिस्टर यान को उन फीमेल डॉगी से बचा पाती है। वो से बोलता तुमने मुझे क्या कहा, मैं बांझ हूँ। वो से बोलती है अगर मैं ऐसा ना कहती तो वो जितनी भी कलीग्स थी वो अपने अपने कुत्ते तुम्हारे पास छोड़ देती, तब फिर तुम कैसे बचते। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता। अब बोलता अब तुम बच नहीं सकती हो मुझसे। इसके बाद का हम सीन देखते हैं, जो घर की मालकिन आती है और वो बोलती है कि तुम्हारे घर में कुत्ता है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई है, बताओ तुमने कुत्ता कहाँ छिपा रखा है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं तुम्हें घर किराए पे दे रही हूँ, कुत्ता नहीं रख सकती हो। तो वो बोलती देख लो यहाँ पे कोई भी कुत्ता नहीं है। तभी जो मिस्टर यान होता है पैसे मंगवा लेता है, तो मकान मालिक तो तुरंत ही बदल जाती है, कहते तुम्हें कुत्ता बिल्ली अजगर सांप जो रखना है रख लो, बस पैसे ऐसे देती रहना। ये देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है कि ये लोग इमोशन को पैसे से कैसे बदल सकते हैं, मतलब कि ये लोग इमोशन को दबा देते हैं पैसे की मदद से। और मकान मालिक तो बोलती है मुझे पैसे मिल गए, मुझे पैसों से मतलब था। वो गुस्सा आ जाती है, मकान मालिक को बाहर निकाल देती है और कहती जाओ यहाँ से। और वो सब बोलती तुम्हें लगता है कि तुम इन पैसों से लोगों के इमोशन दुख दर्द खरीद सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम बाद पैसा भी इमोशन पे काम करना बंद हो जाता है। और उसे बाहर निकाल देती है कि जाओ अपना पैसा लेके देखती हो कौन तुम्हारी मदद करता है, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम कुत्ते में बदल गए हो। इधर वो आराम से सो रही होती, तभी चुपके से मिस्टर यान घुस जाता है उसके कमरे में और देखता है कि मेरी नींद उड़ा के ये आराम से अपनी नींद सो रही है। तभी उसे चक्कर आने लगता है और उसी के ऊपर ही गिर पड़ता है। वो से बोलता है कि मुझे सहला दो। वो से बोलते भला मैं क्यों करूँ, तुम तो हर जगह पैसे का यूज़ करते हो, तुम तो दिल का यूज़ ही नहीं करते, तुम्हारे अंदर तो इमोशन नहीं है, जब इमोशन नहीं तो मैं तुम्हें क्यों इमोशन दिखाऊँ। लेकिन वो बोलता है कि भूलो मत, अगर मैं 30 दिन के बाद इंसान बन गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद
वो उसे सहलाती है और वो सो जाता है। अब वो भी सो जाती है। वो उठती है तो देखती है कि उसका घर का सारा सामान पैक हो रहा है। वो बोलती है ये सब क्या चल रहा है। वो बोलता है कि इस घर में ना बिजली आती है, ना पानी आता, ना तुम कुत्ते को रख सकते हो, तो तुम मेरे घर चलो। वो साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी। वो उसे बोलता है तैयार हो जाओ क्योंकि सारा सामान पैक हो चुका है और तुम्हें 2 घंटे बाद कंपनी के लिए भी निकलना है। या तो तुम बैठ के ऐसे ताने मारती रहो या तो घर चलो मेरे। वो उसके घर जाती है, देखती है इतना बड़ा घर है। उसका कमरा तो बहुत ही छोटा था। तभी एक डॉगी को देखती है, उसे बहुत डॉगी प्यारा लगता है, उसे खिला रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वो यान के फादर हैं जो कि ज़िंदगी भर के लिए डॉगी बन चुके हैं। वो तो हैरान हो जाती है। वो उसे बोल रही होती है कब तक, क्या ज़िंदगी भर के लिए ये सब चालू कैसे हुआ, ये कर्ज कहाँ से लगा। वो इतने सारे सवाल मिस्टर यान से पूछ रही होती है। वो उसे बोलता है चुप रहो, मुझे परेशान करना बंद करो। तभी हेल्पर बोलता है कि मैंने मैडम का कमरा आपके बगल वाले कमरे में लगा दिया है। ये देख के जो मिस्टर यान होता है बोलता है नहीं, इसका जो सारा सामान है मेरे कमरे में फिक्स कर दो, ये मेरे कमरे में रहेगी। ये सुनने के बाद तो हेल्पर भी हैरान हो जाता है। अब वो उसके कमरे में जाती है। वो बोलता है तुम्हें ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है हाँ मुझे डर लग रहा है, एक तो इस कमरे में अंधेरा है, तुम भी इंसानी हुमन में हो, कमरे का दरवाज़ा भी बंद है। फिर देखते हो उसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं की गई है, ऐसे ज़मीन में सोना पड़ेगा। वो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए मैं बड़ा सा बेडरूम लाऊंगा। इधर पता चलता है कि जो यान के फादर है वो फिर से खाना नहीं खा रहे। अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। मिस्टर यान को बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ उसके फादर ही होते हैं जो कि अब डॉगी बन चुके होते हैं। तो ये सब देख के जो लीन होती है उसे अपने डॉगी की याद आ जाती है। तो मिस्टर यान को अच्छे से खिलाने लगती है। मिस्टर यान के फादर को ये देख के वो बोलता है तुम क्या कर रही हो मेरे फादर के साथ। वो बोलती है एक्सरसाइज से डॉगी को अच्छा लगेगा। और जो उसके फादर होते हैं वो उठ के खाना खाने लगते हैं। वो उसे बोलता है बैठने से कुछ नहीं होगा, कंपनी में भी चलना होगा। इधर देखते हैं जो शेयर होल्डर मिस्टर हे होते हैं वो दूसरों के साथ मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि मिस्टर यान डॉगी बन चुका है, अब हमें उसे मारना होगा। इधर पता चलता है कि आज एक मीटिंग हो रही होती है जहाँ पे फूड चेकिंग होती है। फूड हमारी उन्होंने तैयार कर लिया होता है कि हमारे ग्रुप का ये फूड है। टीम लीडर फूड खा के देखती है तो वो फूड बहुत ही बेकार होता है। ये देख के मिस्टर हे बोलते हैं कि मैडम तुम्हारी टीम लीडर तो इस फूड को खा नहीं पा रही, तुम अपने कुत्ते को ही फूड खिला दो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी कुत्ता है। और पता चलता है कि मिस्टर हे ने उस डॉग फूड में गड़बड़ कर दिया और वो जानते थे कि ये फूड जैसे ही मिस्टर यान खाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। अपने डॉगी को बोलती भी है कि खा लो, डॉगी तो खाता नहीं क्योंकि उसकी स्मेल कर सकता था कि फूड में क्या दिक्कत है, वो नहीं खाता। लेकिन वो ज़बरदस्ती खिला देते हैं क्योंकि वो सभी लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि तुम्हें डॉगी फूड बनाना नहीं आता। और थोड़ी देर बाद उसकी डॉगी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसका हेल्पर बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्या खिला दिया। वो बोलते मुझे भी नहीं पता, मैंने तो अच्छे से डॉगी फूड बनाया था, पक्का उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की गई है। पता चलता है कि अभी तक जो मिस्टर यान है वो इंसानी फॉर्म में नहीं आया। वो बोलते ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं तो हमें इन्हें लोगों को भगाना होगा जिससे वो इंसानी फॉर्म में आ सके। सभी लोगों से बोलती है कि रात तक इतना ओवर टाइम काम मत करो, घर जाओ घर जाओ। सब जा नहीं रहे होते तो लाइट ही उड़ा देती है तो सब हार मान के चले जाते क्योंकि ना फ़ोन चल रहा होता है, ना पीसी, ना लैपटॉप, ना पंखा, ना एसी। अब वो बोलती है कि मिस्टर यान देखिए सब लोग चले गए, अब तुम बाहर आ जाओ। वो गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, तुमने कैसा घटिया सा डॉगी फूड बनाया है। वो बताती है कि उसने डॉगी फूड बहुत ही अच्छा बनाया लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। अब वो रात को वाइन पी रही होती है। वो उसे वाइन छीन रहा होता है कि वाइन मत पियो। वो उसे बोलती मेरी मर्जी में वाइन पीऊँ कि ना पीऊँ। इधर जो देखते हैं यान के फादर होते बोलते लगता है मेरा बेटा बड़ा हो गया। वहाँ से खिसक जाते हैं। जो मिस्टर यान होते हैं उसका गला पकड़ लेते हैं, बोलते तुम तो बहुत ज़्यादा डीट होती जा रही हो, बात ही नहीं मानती है। वो उसे उठा के लेके जाते हैं क्योंकि उसके कपड़े में वाइन गिर गई होती है। वो बोल रहे होते तुम बहुत ही गंदी हो चुकी हो, तुम्हें नहा लेना चाहिए। और वो गुस्से में बोल लेती है कि हम लोग 30 दिनों के लिए विवाद में हम दोनों को अलग होना होगा। ये सुनने के बाद तो उसे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकती हो, ना मैं तुम्हें छोड़ने दूंगा। और उसके बाद वो खुद से ही उसे लिप किस करने लगते हैं जहाँ पे वो उसे बोल रही होती है कि मुझे छोड़ दो। वो उसे बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और कहते कि तुम कब तक अपने इमोशन कंट्रोल करोगी, तुम्हें तो अपने इमोशन छोड़ने होंगे। वो बोलती है कि हम लोग अलग अलग हैं, तुम मेरे बॉस हो और मैं वर्कर हूँ। दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की होती है। अगले दिन वो जाता पता चलता है कि उसका दोबारा डॉगी फूड ख़राब निकला है। ये सुनने के बाद उसे
पास्ट का याद आ जाता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब वो अपने कॉलेज टाइम पे था और उस पर इल्ज़ाम लग रहा था कि यान फैमिली ने डॉगी फूड बनाया। और उसे दूसरा शौक ये लगा होता है कि उसके फादर अब डॉगी ही बन गए होते हैं, वो कभी भी इंसान नहीं बन सकते थे। प्रेजेंट टाइम पर रिपोर्टर्स परेशान कर रहे होते हैं तो लिन वहाँ से उसे लेके जाते हैं। वो बोलते मिस्टर यान, आपको पता था कि मैं जो आपको फूड खिला रही हूँ उसमें गड़बड़ है, तो आपने क्यों खाया? वो बोलते क्योंकि तुम्हारे लिए। वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन वो दूसरे ग्रुप से बात करने के लिए जाते हैं जो कि उनसे फूड का ऑर्डर दिया करता था। इधर जो मिस्टर यान होता है उनसे माफ़ी तो नहीं मांगता, लेकिन उसे कॉल आ जाता है तो रिसीव करने के लिए चला जाता है। वो मिस्टर हेनरी से बोलती है कि आप हम पे विश्वास कीजिए, पता नहीं मिस्टेक कैसे होगी, हमें भी डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार है, डॉगी भी तो एक इंसान है, इमोशन है उसके अंदर। मिस्टर हेनरी तो इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार मैंने पहले ऐसी लड़की देखी जो बहुत ही सीधी है और डॉगियों के बारे में काफ़ी सोचती है। तो बोलते मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट चालू रखूँगा और बोलते हैं कि इस कॉन्टैक्ट पर तुम ही काम करना। और मिस्टर यान से बोल देते हैं कि हाँ मैं इस कॉन्टैक्ट को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं आपको दोबारा ऑर्डर दे रहा हूँ, बस मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से काम करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट का लीडर मैं चाहता हूँ आप मिस जिनको बनाए। वो भी हैरान हो जाता है किसने ऐसा क्या बोल दिया। तो मिस्टर हेनरी मान के दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए। इधर वो खड़ी होती है, वो वाइन पी रहा होता है। मिस्टर यान वो उसके पास आता है और वो बोलता है कि तुम क्या मिस्टर हेनरी को सेड्यूस कर रही थी, तुमने ये सब तरकीबें मुझे नहीं दिखाई। वो बोलती है तुम्हें दिखाना भी नहीं चाहती। वो गुस्साने लगता है कि ऐसी हरकतें मेरे सामने दोबारा मत करना, अगली बार से तुम याद रखना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम किसी की भी बातें नहीं सुन सकती हो ना उसके लिए काम कर सकती हो। अगले दिन कंपनी में जाती है तो उसके लिए गिफ्ट्स आए होते हैं और ये गिफ्ट्स मिस्टर हेनरी ने भेजे होते हैं। मिस मैंग बोलती पक्का ये फेक है, मिस्टर हेनरी क्यों हमारे लिए गिफ्ट भेजेंगे।